नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है मेरे द्वारा समय समय पे दी जाती है। मैं मनीष कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं, जहां पे हमारी हरियाणा पीटी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर एक सीरीज चली हुई है, जिसमें डेली शाम को आपको जो है 8 बजे गेम मार्किंग का एक जो है वीडियो मिलता है, 8 बजे रोज PM, मतलब शाम को 8 बजे। उसी कड़ी में आज हम जिस गेम को डिस्कशन करेंगे, हॉकी को, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं उन गेम्स के कुछ क्वेश्चंस। कई बार जो है कुछ गलतियां हो जाती है, मैं उनकी करेक्शन करवाना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे कल हमने बैडमिंटन को पढ़ा था, आप सभी को पता है कल हमने बैडमिंटन को पढ़ा था। कल किसको पढ़ा था? हमने बैडमिंटन को पढ़ा था, ठीक है। बैडमिंटन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रह गया था? पहली ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती भारत की तरफ से? कई बार क्वेश्चन में आता है पहली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप किसने जीती? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया की तरफ से पहली बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती, क्योंकि ये इंग्लैंड की बहुत ही ज्यादा फेमस चैंपियनशिप है बैडमिंटन की। तो इसको जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो है पहले व्यक्ति थे, पहले खिलाड़ी थे बैडमिंटन के भारत की तरफ से, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत की तरफ से जीती। तो बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी थे। इनके बारे में और बताऊं, ये जो है भारत की जो बॉलीवुड में एक फेमस एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनके फादर हैं प्रकाश पादुकोण। याद रखें, पहली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? प्रकाश पादुकोण ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कई बार कुछ बातें छूट जाती हैं, उनको मैं साथ की साथ जो है कवर करवाता हूं, तो ये क्वेश्चन कवर होगा। इसके बाद बैडमिंटन के कुछ फेमस खिलाड़ी भी रह गए थे, नहीं भी रहे होंगे तो फिर देख लो। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि प्रकाश पादुकोण, आपका प्रकाश पादुकोण आज मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, शाही पूरी है भाई। प्रकाश पादुकोण पहला फेमस खिलाड़ी, प्रकाश पादुकोण। इसके बाद पुलेला गोपीचंद, मैंने बताया था वो एकमात्र खिलाड़ी है जिसको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल अवार्ड सारे दिए गए हैं पुलेला गोपीचंद को। यह बैडमिंटन का बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी है पुलेला गोपीचंद। इसके बाद एक है सैयद मोदी, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी रहे बैडमिंटन के। इनके नाम के ऊपर जो है चैंपियनशिप भी होती है सैयद मोदी के नाम पे बैडमिंटन के। इसके बाद अपर्णा पोपट बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी रही है भाई, ये भी बैडमिंटन की। बहुत बार एग्जाम में आता है कि अपर्णा पोपट किस गेम से संबंधित है? अपर्णा पोपट बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके बाद पारुल पी कश्यप मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये भी खिलाड़ी फेमस है। पारुल पी कश्यप किससे संबंधित? आपके बैडमिंटन से। पारुल कश्यप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। पारुल कश्यप या पी कश्यप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इसके अलावा साइना नेहवाल को आप जानते हो, 2012 में कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। ओलंपिक में पहला कांस्य पदक बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीता। इसके बाद 2016 के ओलंपिक में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में, ठीक है, पता होगा आपको। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? PV सिंधु ने। इसके अलावा रेसलिंग में 2016 के रेसलिंग में जो है साक्षी मलिक ने आपका जो है जीता था ब्रोंज मेडल रेसलिंग में, ठीक है। पहली महिला खिलाड़ी भारत की तरफ से जिन्होंने 2016 के ओलंपिक में क्या जीता था? ब्रोंज मेडल रेसलिंग में। तो ये हो गए कल, ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद थोड़ी सी एक करेक्शन है कल की। मैंने बताया था पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था ओम नाम्बियार को। ये मैंने आपको गलती से किसी दूसरे गेम के कोच बता दिए थे, लेकिन ये किसके कोच हैं? एथलेटिक्स के। एथलेटिक्स के जो है ये कोच हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस। PT उषा के ये कोच थे। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 1985 में। इसके साथ 2 व्यक्तियों को और दिया गया था, मैं वही बता देता हूं। लेकिन पहली बार जहां जिक्र आता तो ओम नाम्बियार का जिक्र आता, तो ये याद रखें, ये करेक्शन है। इसके बाद इनके साथ 2 और व्यक्तियों को दिया गया था, वो है आपका ओम प्रकाश भारद्वाज।
भारद्वाज को भी जो है दिया गया था पहली बार, ये बॉक्सिंग के कोच थे भाई, इनको भी पहली बार जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, बॉक्सिंग के थे ये, याद रखें। इसके साथ एक और थे बालचंद्र भास्कर, इनको भी दिया गया था 1985 में ही द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किसके थे? रेसलिंग के, कुश्ती से रिलेटेड थे आपके ये, ठीक है, कुश्ती से रिलेटेड थे ये बालचंद्र भास्कर। तो 1985 में 3 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। मैंने बता दी द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू हुआ? 1985 में। किसके नाम पे दिया जाता है? द्रोणाचार्य, क्योंकि महाभारत से लिया गया द्रोण शब्द, ठीक है, वहां पे गुरु होते थे पांडवों और कौरवों के, उनके नाम पे ये लिया गया है। अर्जुन अवार्ड आपका 1961 में, बार बार रिपीट करता हूं, अर्जुन अवार्ड पहली बार किसको दिया गया? एन महिलाओं में, एन लैम्सडेन, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। अब बिना देरी के शुरू करेंगे, उससे पहले एक कोरेक्शन और है भाई। वाली का हमने किया था ग्राउंड, उसमें क्या है? पोल टू पोल दूरी मैंने आपको 10 बता दी थी, लेकिन वो होती है 11 मीटर। पोल टू पोल दूरी कितनी होती है? 11 मीटर। ये कोरेक्शन थी कुछ एक। इसके अलावा एक बास्केटबॉल की हमने की थी मेजरमेंट। बास्केटबॉल का मैंने समय आपको जो बताया था, वो जो बताया था 10, 2, 10, 10, 10, 2 और 10 ये बताया था। लेकिन जो दोनों हाफ के बीच जो रेस्ट होता है ना, वो 15 मिनट का होता है भाई। मैंने इसको वेरीफाई किया तो 15 मिनट होता है, ठीक है। यहां 10 नहीं आएगा। बीच में जो 4 हाफ होते हैं, टोटल हाफ के बीच में कितनी देर का रेस्ट होगा? 15 मिनट का। एक ये कोरेक्शन थी भाई, ठीक है। तो ये कोरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं भाई हॉकी को, ठीक है। हॉकी आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल। सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड पीटीआई लेवल की बात है ना, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है भाई। याद रखें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। लेकिन इस खेल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी आपका, ठीक है। याद रखने की बात है भाई, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। फादर कौन है इस गेम का? हॉकी का इंग्लैंड, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आओ भाई, वो मैं करवा देता हूं। सभी गेम्स का मदर स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक होता है भाई, याद रखें, ठीक है। सभी गेम्स की मां है ना, जिम्नास्टिक होती है। याद रखें ये बात, याद रखने की, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, सभी गेम्स का मदर स्पोर्ट्स कौन होता है? तो जिम्नास्टिक होता है। इसके बाद सबसे पहली बात आती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH। FIH की स्थापना कब की गई थी? आपकी की गई थी 7 जनवरी 1924 को। FIH जो इसकी हॉकी की इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसकी स्थापना 7 जनवरी 1924। एग्जाम ओरिएंटेड भाई, बहुत बार आती है, ठीक है। इसके बाद भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1925 में। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924। कई बार डेट भी आ जाती है एक्यूरेट, तो डेट भी याद करें। लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1925 में। ये तो होगी 1925 में एक और रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन है हॉकी की, FIH, उसने इंडिया के अंदर 2 नेशनल फेडरेशनों को मान्यता दे रखी है। दूसरी जो आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन है हॉकी इंडिया, उसकी जो है उसको मान्यता कब दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरी, ये 2009 में जो है आई है मार्केट के अंदर, ठीक है, 2009 के अंदर। अब ये क्वेश्चन हमारा चल रहा हॉकी फेडरेशन का, तो हमने टॉपिक कवर किया था बैडमिंटन का। मैंने वहां पे बैडमिंटन की जो नेशनल फेडरेशन है वो आपको बताया 1940 में। लेकिन कुछ का वहां पे कमेंट आया हुआ था कि जो इंडियन बैडमिंटन की फेडरेशन है उसकी स्थापना की गई थी 1934 में। भाई ये दोनों दे रखे, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, हर जगह ये सर्च किया, ये दोनों ही दिए गए हैं हर कहीं। तो आप दोनों को याद कर सकते हो। अब ऑप्शन आपको क्या मिलता है एग्जाम में, उसके साथ आप जा सकते हो, और वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने किस ऑप्शन को राइट माना है। कल को ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ गए तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड
करेगा। बाकी इसके ऊपर मैं और खोजबीन कर रहा हूं, आपको इन दोनों का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहें, क्योंकि जहां पे आप इंग्लिश में सर्च करोगे ना तो एक जगह मिलेगा आपको फॉर्म्ड, कब हुई 1934 में, फाउंडेड हुई जो है 1940 में। बैडमिंटन में ये मिलेगा आपको अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे, मतलब स्थापित कब बनी, कब 1934 में, स्थापित कब की गई 1940 में। तो ये कंफ्यूजिंग है दोनों ही, ये मैं करेक्शन बिल्कुल ठीक करूंगा, मेरे को किसी आदमी से पूछना पड़ेगा, ये जो इसका स्पेशली जानकार होगा उससे मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद आपका क्लियर करूंगा बैडमिंटन का जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको छोड़ दो। इसके बाद आधुनिक हॉकी का फादर कौन हो गया आपका, इंग्लैंड, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, पहली बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कब पार्टिसिपेट किया, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, याद कर लियो भाई। ये भारत का पहला गोल्डन ओलंपिक था, जो एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था आपका, एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था 1928 का, गोल्डन ओलंपिक था। इसको क्यों बोला जाता है गोल्डन ओलंपिक। और 1927 में जो है आईओए की स्थापना की गई थी भाई, 1927 में की गई, किसकी स्थापना की गई थी, आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सर दोराबजी टाटा की डायरेक्शन में, ठीक है। तो भारत की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दोराबजी टाटा। भाई याद रखने की बात है, दोराबजी टाटा पहले मेंबर थे जो ओलंपिक के अंदर जो है भारत की तरफ से पहले व्यक्ति जो चुने गए थे, ओलंपिक कमेटी के मेंबर बने थे दोराबजी टाटा। 1927 में आईओए की स्थापना होगी। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत ने पहली बार औपचारिक रूप से ओलंपिक में कब भाग लिया, 1920 के ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक ने भारत ने औपचारिक रूप से भाग लिया था, क्योंकि यहां पे भारत ने जो है अपना दल भेजा था पहली बार। लेकिन 1900 के ओलंपिक में नॉर्म पिचार्ड नाम का एंग्लो इंडियन जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने गया था, लेकिन भारत उसको अपना एथलीट नहीं मानता, इंग्लैंड का मानता है। लेकिन 1920 ने भारत के अपने एथलीट भेजे थे 1920 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। लेकिन आधिकारिक रूप से कब भाग लिया, 1928 में, क्योंकि 1927 में हमारी खुद की आईओए बन गई थी, वो उसके साथ रजिस्ट्रेशन हो गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। तो 1927 में हमने पहली बार जो है 1928 के ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था आधिकारिक रूप से। औपचारिक रूप से 1920, आधिकारिक रूप से 1928। कंफ्यूज नहीं होना हमें बिल्कुल भी। इसके बाद जो है मैंने बताया 1928 का जो ओलंपिक था ना अपना, वो गोल्डन ओलंपिक था। गोल्डन ओलंपिक क्यों कहा जाता है, हॉकी में पहली बार भारत ने भाग लिया और पहले ही ओलंपिक में भारत ने यहां पे जो है गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। भाई काम की बात बता रहा हूं, सारी एग्जाम ओरिएंटेड। और जो ये गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम थी ना, इसके कैप्टन थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, याद रखने की बात है भाई, जयपाल सिंह पहला वो व्यक्ति था जिसे विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा होने का मौका मिला, क्योंकि उनकी टीम जीती थी गोल्ड मेडल। आपको पता ना कुछ इस तरह के विक्ट्री स्टैंड होते हैं जहां पे मेडल्स पहनाए जाते हैं, तो जो बीच वाला होता है ना विक्ट्री स्टैंड, उसके ऊपर खड़े होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जयपाल सिंह। क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन था, 1928 की हॉकी टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह, और पहली बार विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने वाले व्यक्ति थे जयपाल सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत जोर लगा रहा हूं। और 1928 के ओलंपिक में पहली बार भारत ने हॉकी में पार्टिसिपेट किया और यहां पे गोल्ड मेडल जीता। और लगातार 1980 तक भारत का हॉकी के अंदर दबदबा रहा है, लगातार वो साथ के साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो 1928 का जो ओलंपिक था वो गोल्डन ओलंपिक था, समझ गए। 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट किया था और वहां पे गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बात सारी काम की होने लग रही है भाई। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है, ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था आपका, हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, याद रखने की बात है भाई, 1908 के लंदन ओलंपिक में जो है इसको शामिल किया गया था। 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार जो इसको शामिल किया गया था पुरुषों में, पुरुषों की जो स्पर्धा होती है आपकी हॉकी की, उसको 1908 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था, याद रखने की बात है। अब बात आती है पुरुष तो आगे, लेकिन महिलाएं कहां जाएंगी भाई, महिलाओं को कब शामिल किया गया था, सोचने की बात है। महिलाओं को शामिल किया गया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। मॉस्को ओलंपिक में पहली बार जो महिलाओं की हॉकी को शामिल किया गया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक के अंदर, याद रखने की बात है भाई। इसके बाद जो है भारत में इसकी प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी, वो जो है याद रखने की बात। उससे पहले क्वेश्चन रह जाता भाई, एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, एशियन गेम्स के अंदर इसको कब शामिल किया गया, 1958 के ओलंपिक में जो है इसको शामिल किया गया था। एशियन गेम्स के अंदर हॉकी को 1958 के
एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। इसके बाद भारत के अंदर जो है पहली बार इसका जो है पहली प्रतियोगिता कब हुई थी, भारत के अंदर हुआ था पहली बार बेटन कप भाई, वो कब हुआ था याद रखने की बात है भाई। बेटन कप हुआ था 1895 में, भारत के अंदर पहली प्रतियोगिता हुई थी बेटन कप 1895 में, याद रखने की बात है। एग्जाम ओरिएंटेड नोट करते चले इंपॉर्टेंट बातों को। और प्रथम विश्व कप आपका कब हुआ था, 1971 में। हॉकी का प्रथम विश्व कप कब हुआ, 1971 में। पुरुषों का याद रखें, महिलाओं का एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन पुरुषों का हमें याद रखना पहला विश्व कप कब हुआ, 1971 में। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता भाई, पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला हॉकी में, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला हॉकी में। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात करवा रहा हूं भाई सारी में। तो पहला अर्जुन अवार्ड मिला था पृथ्वीलाल सिंह को, पृथ्वीलाल सिंह को। पुरुषों में पहला हॉकी में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य के सामने लिख दिया भाई मिस्टेक। पहला हॉकी का अर्जुन अवार्ड किसको मिला, पृथ्वीलाल सिंह को। हॉकी का अर्जुन अवार्ड पुरुषों में पहला पृथ्वीलाल सिंह को। लेकिन हॉकी में पहला महिलाओं का अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, एन लैम्सडेन को। एन लैम्सडेन को मिला पहला अर्जुन अवार्ड 1961 में, और यह प्रथम महिला थी जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था पहली बार इंडिया के अंदर। और हॉकी की भी पहली महिला थी, मीना शाह बैडमिंटन के अंदर थी, जिनको पहली बार 1962 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी, 1962 में दिया गया था, कंफ्यूज मत होना। हॉकी में एन लैम्सडेन थी, 1961 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड दे दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता भाई, ध्यानचंद अवार्ड पहली बार किसको दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार किसको दिया गया। तो आपका ध्यानचंद अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था, यह दिया था भाई धनराज पिल्ले को, धनराज पिल्ले को। ठीक है, पहला ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ था, हमें पता है। ये दिए कब जाते हैं सारे अवार्ड, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। सारे जितने भी अवार्ड हैं सारे कब दिए जाते हैं, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और पहला जो खेल दिवस है वो कब बनाया गया था आपका, 29 अगस्त और 1995 को पहली बार जो है खेल दिवस बनाया गया था मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और पहला द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी में किसको मिला था, वो मिला था आपका गुरुदयाल सिंह भंगू को। पहला हॉकी के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड, भाई बहुत जोर आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन करवाना अपना अपन काम करना है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसने मिला था, पहला गुरुदयाल सिंह को, गुरुदयाल सिंह को मिला था, गुरुदयाल सिंह भंगू। कितना अटपटा नाम याद करने में हेल्प हो जाएगी। गुरुदयाल सिंह भंगू को पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था हॉकी का। इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड हमारी क्या बातें हो सकती हैं, देखो आपको पता है कि महिलाओं पुरुषों के लिए अलग नेशनल चैंपियनशिप होती है हर गेम की, और महिलाओं के लिए अलग होती हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए अलग होती हैं, पुरुषों के लिए अलग होती हैं। तो अब जिक्र करें पुरुषों की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी की वो कौन सी है, वो है आपकी बहुत ही ज्यादा फेमस कप है रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप पुरुषों की जो है नेशनल चैंपियनशिप है हॉकी की। महिलाओं की कौन सी चैंपियनशिप है, इसी प्रकार से महिलाओं की जो चैंपियनशिप है लेडी रतन टाटा कप। टाटा कप जो है महिलाओं का नेशनल चैंपियनशिप है हॉकी की। लेडी रतन टाटा कप जो है महिलाओं की नेशनल चैंपियनशिप है। लेडी रतन टाटा महिलाओं की राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप है। पुरुषों की आपकी रंगास्वामी होगी, मैंने बता दिया। इसके बाद एक फेमस स्टेडियम है हॉकी से जुड़ा शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली, याद कर लो भाई। आज का एग्जाम में शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली जो है हॉकी का फेमस सा स्टेडियम आ सकता है कि शिवाजी स्टेडियम कौन से गेम से रिलेटेड है, दिल्ली में स्थित फेमस हॉकी का स्टेडियम। तो ये आपका शिवाजी स्टेडियम हॉकी का दिल्ली के अंदर थोड़ा फेमस है भाई, याद कर लेना। इसके बाद अलग अलग गेम से जुड़ी शब्दावलियों को हम रोज पढ़ते हैं, तो हॉकी से जुड़ी हुई शब्दावलियों को यहां पे पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वो आपकी क्या हो सकती है, गोल। आपको पता हॉकी में गोल होता है, स्टिक होती है, हॉकी जिसे खेला जाता है, बॉल होती है। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ड है। इसके अलावा लेफ्ट बैक कुछ एक वर्ड बता रहा हूं आपको फेमस, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से पेनल्टी कॉर्नर, जहां से पेनल्टी ली जाती है, पेनल्टी कॉर्नर बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है भाई, याद रखने का। कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, हॉकी से।
इसके बाद फ्लिक, फ्लिक एक वर्ड है भाई जो यूज की जाती है, जो स्किल बॉल को मारने के लिए फ्लिक किया जाता है, हॉकी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका जो है स्कूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका। स्कूप, स्कूप किससे रिलेटेड है? हॉकी से। स्कूप किससे रिलेटेड है? हॉकी से। इसके बाद आपका जो वर्ड है स्टिक, मैंने बता दिया, हाफ वॉली। हाफ वॉली पे कई बार हॉकी स्टिक से मारा जाता है, बॉल को हाफ वॉली पे लेके। कमेंट्री में सुनते हुए ना क्रिकेट में हाफ वॉली के ऊपर बॉल आई, ठीक है। इसके बाद वो क्रिकेट से जो वर्ड यूज करते हैं वो हॉकी का ही वर्ड वहां पे जाके यूज होता है क्रिकेट में, हाफ वॉली पे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रीजमेंट, इनफ्रीजमेंट, हॉकी से रिलेटेड इनफ्रीजमेंट है, हॉकी से रिलेटेड। इसी प्रकार से आपका टाई ब्रेकर और एक वर्ड है भाई बहुत ज्यादा फेमस जो हॉकी से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, आपका बुल्ली। बुल्ली जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? बुल्ली। फिर बता दूं, बुल्ली वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, स्कूप एग्जाम ओरिएंटेड है। वैसे तो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन और ज्यादा थोड़ा सा मैं जोर देके बोल रहा हूं। और आपका स्कूप हो गया। फ्लिक, फ्लिक भी बहुत ज्यादा फेमस है भाई। ये कुछ एक वर्ड है, बुल्ली बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये कुछ एक वर्ड है, बुल्ली और स्कूप तो बहुत ज्यादा फेमस वर्ड हॉकी के एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद इनके फेमस कप, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार वो एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। फेमस कप पहला इंदिरा कप, इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया कप, इंदिरा कप हॉकी से रिलेटेड है। इसके बाद दूसरा कप है आल्पस कप, आल्पस कप भी हॉकी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो कप है बेटन कप, भारत के अंदर पहली बार आयोजित होने वाला हॉकी का कप कौन सा? बेटन कप। कब शुरू हुआ? 1895 में, अभी पढ़ा था हमने कुछ देर पहले। इसके बाद ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप मैंने बताया भी था ना, ध्यानचंद भारत के बहुत फेमस खिलाड़ी जिनके नाम पे खेल दिवस बनाया जाता है। इनकी बायोग्राफी भी एक गोल नाम से किताब लिख रखी है, ध्यानचंद, ठीक है। गोल किताब किससे रिलेटेड है? ध्यानचंद से, क्योंकि गोल करते थे, बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी थे। इनके बारे में कथाएं बताई जाती है ना, कहानी कि जो है हिटलर जर्मनी के जो शासक थे, जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक वहां पे हो रहे थे, तो उन्होंने इनको ऑफर किया था कि आओ जर्मनी की टीम में खेलो, आपको हर तरह की सुविधाएं यहां दी जाएंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद जो अगला वर्ड है आगा खां कप, बहुत ज्यादा फेमस है भाई, एग्जाम में कई बार आता है आगा खां कप, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। जो चीज बार बार रिपीट होती है उनके ऊपर खास जोर दे रहा हूं मैं, बहुत जान लगानी पड़ रही है भाई। इसके बाद एक और एग्जाम में आता है अजलानसा कप, बहुत बार एग्जाम में आता है अजलानसा कप। किससे संबंधित? अजलानसा कप, अजलानसा कप बहुत ज्यादा फेमस है भाई, बहुत बार एग्जाम में आता है अजलानसा कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप। इसके अलावा सिंधिया कप भी एक फेमस था, थोड़ा भाई याद कर लो, आंखें में निकाल लो, सिंधिया कप आपके एग्जाम में आ सका है, सिंधिया कप। इसके अलावा कुप्पू स्वामी कप, कुप्पू, मैंने भाई इंपॉर्टेंट कप लिए हैं, बस ज्यादा ना उठाए हैं, लेकिन हॉकी के ज्यादा हमें उठाने पड़ेंगे क्योंकि हॉकी के कई फेमस कप हैं भाई। और मार्कर में जो है ना आज भी शाही कम हो रही है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वीडियो का बीच में रुकने का मूड है नहीं, कम से कम चला लेंगे। इसके अलावा मोदी गोल्ड कप, भारत के प्रधानमंत्री है ना मोदी, उनके नाम पे भी जो है कप है। सैयद मोदी थे ना, मैंने बताया था फेमस खिलाड़ी, उनके नाम पे कप है। तो ये आ गया आपका मोदी गोल्ड कप, हॉकी से रिलेटेड है भाई, याद रखनी है आपने। इसके अलावा महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, याद रखने की बात है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप। इसके अलावा यादवेंद्र कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यादवेंद्र कप। और लास्ट में है भाई सबसे इंपॉर्टेंट विलिंगटन ट्रॉफी। विलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। विलिंगटन, विलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित? आपकी हॉकी से। ये हो गया कप, बहुत जान लगानी पड़ेगी, पसीने आ रहे, खड़ा होना वहां पे पसीने टपकने लग रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपका विलिंगटन ट्रॉफी किससे है? हॉकी से संबंधित। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राउंड मार्किंग की। देखो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बात बताऊंगा भाई, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। हॉकी का ग्राउंड कुछ इस प्रकार का होता है, मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे जो आपका होता है नेट वाला एरिया दोनों तरफ, यहाँ पे मिड लाइन, यहाँ पे होती है एक लाइन, यहाँ पे इस प्रकार की डी होती है, फिर ऐसे 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 दोनों तरफ, ठीक है। एक यहाँ होती है, यहाँ निशान होता है, बस ये मार्किंग होती है आपकी, एक लाइन इधर आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। ग्राउंड का माप बहुत बार एग्जाम में गज में भी पूछा जाता है और मीटर में भी पूछ लिया जाए भाई। गज, गज में क्या होता है? ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड का माप 100 बाई आपका 60 गज।
गज में पूछ लिया जाता 100/60। बता दूं भाई, एक गज में कितने होते हैं? 3 फुट होते हैं। एक गज किसके बराबर है? एक गज 3 फीट के बराबर। तो मतलब 100 गज है तो 300 फीट का हो गया। इधर 60 गज है तो 180 फीट। फीट में पूछ ले तो गज को फीट में कन्वर्ट कर सकते हो भाई। आज ये फार्मूला इतना बताऊंगा, लेकिन कल बता दूंगा अपना फीट तो मीटर में बदलने का तरीका भी। लेकिन मैं हरियाणवी भाषा में बोल रहा हूं भाई साहब। तो आज हमने यही याद करना कि गज को फुट में कैसे बदलेंगे। गज में 3 फुट होते हैं। तो गज में आपसे पूछ ले तो 100/60 गज। लेकिन कई बार मीटर में पूछ लें भाई। मीटर में और केवीएस के एग्जाम में आ भी चुका है। मीटर में पूछी गई थी हॉकी की लंबाई, हॉकी ग्राउंड की लंबाई। तो मीटर में आपका कितना हो जाएगा? यो मीटर में हो जाएगा 91.4 मीटर बाई 55 मीटर। ठीक है, 91.4 बाई 55 मीटर मतलब 91 लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता हॉकी का ग्राउंड। ठीक है, वैसे गज में पूछ लिया था तो 100 गज लंबा और जो आपका 60 गज चौड़ा। अब देख लो 100 गज मतलब 91.4 के बराबर है। तो इतना गैप होता है, इससे अनुमान लगा लोगे आप। ठीक है, कि कोई चीज आपने गज में याद रखी और वो बाई चांस आपसे पूछ ले मीटर में, तो अनुमान लगा लेना ऑप्शन देख के कितना हो सकता है। ठीक है, बाकी मीटर में बदलना ही बता देंगे आपने। इसके बाद है भाई गोल पोस्ट। गोल पोस्ट, कई बार गोल पोस्ट का एरिया का माप पूछ लिया जाए करे। वो कितना होगा? वो हमारा होगा 12/7। 12 लंबाई और 7 आपका ऊंचा, 12/7 फीट। लेकिन कई बार इसकी चौड़ाई गज में पूछ ली जाती है गोल पोस्ट की। तो कितना हो जाएगा? मैंने बताया 3 फुट से गज बनता, तो ये 12 फुट है। तो कितना हो जाएगा? 4 गज, मतलब 4 3 12। समझ गए? एक गज में 3 फीट होते। तो कई बार इसकी चौड़ाई पूछ ली जाया करे तो ये होती है 4 गज। गज में पूछे तो वैसे 12/7। इसके बाद एक एरिया जो है वो करा जाए स्पेशली, यहां पे पेनल्टी स्पॉट एरिया बनाया जाता है। यहां से गोल पोस्ट से इसकी दूरी पूछ ली जाती है। मतलब ये गोल पोस्ट, इससे दूरी पे एक पेनल्टी स्पॉट एरिया बनाया जाए है। ये कितनी दूरी बनाया जाता है? 7 गज की दूरी पे। 7 गज की दूरी पे होता है ये। याद रखने की बात यही है। और कोई खास बात ग्राउंड मार्किंग से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद ग्राउंड मार्किंग पूरी होगी। इसके बाद जो बॉल यूज की जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई। उसका वेट पूछ लिया जाता है। बॉल का वेट, बॉल का वेट पूछ लिया जाता है। ये कितना होगा बॉल का वेट जो हॉकी के अंदर बॉल यूज की जाती है? ओस में अगर पूछ ले तो 5/1/2 से लेके 5/3/4 ओंस तक होता है भाई आपका बॉल जो यूज की जाती है हॉकी में। अगर पूछ ले ग्राम में तो 156 ग्राम से 163 ग्राम तक आपकी हो सकती है हॉकी की बॉल। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। दोनों बहुत बार आती है एग्जाम में, दोनों ही में आपसे पूछ सकता है। याद रखनी है बात, हमें दिमाग में डाल लो भाई, दिमाग में घुसा लो ये बात। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टिक। जो हॉकी की स्टिक होती है उसका वेट आपसे पूछ सकते हैं। उसका वेट कितना होगा? 12 से लेके 28 ओंस तक हो सकती है मैक्सिमम स्टिक। ठीक है, इसका ग्राम में याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और इसकी जो है इसके अलावा इसकी चौड़ाई आपने बेरा ना, हॉकी की स्टिक कुछ इस तरह की होती है। ये जो एरिया ना 2 इंच से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नीचे मोटी। और ये जो एरिया जहां पे मोटी होती है वो 4 इंच से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी बात बता दी मैंने। इसका वेट भी आपको बता दिया मैंने। इसके बाद भाई इसमें जो है ऑफिशियल कितने होते हैं? इसमें 2 तो एम्पायर होगा ना आपके और एक टाइम कीपर। एक टाइम कीपर होगा। ठीक है, समझ गए? इसके बाद इसमें टाइम कितना होता है गेम का? बहुत बार पूछ लिया जाता है भाई। पहले होया करता 35-35 के 2 हाफ, 35-35 के 2 हाफ। लेकिन अब होता है 30-30 का टाइम। और बीच में जो मध्य अंतर रहेगा आपका 5 से 10 मिनट का आपका हो सकता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट का बीच में मध्य अंतर जो है हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर कार्ड जो है 3 तरह के कार्ड दिखाए जाते हैं फाउल होने के बाद। पहला जो कार्ड है ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड। दूसरा जो कार्ड है आपका वो है येलो कार्ड, येलो मतलब पीला। और जो तीसरा कार्ड आपका रेड। ग्रीन कार्ड अगर किसी खिलाड़ी को दिखा दिया तो उसको कम से कम 2 मिनट के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड में कम से कम 2 मिनट। और इसके बाद अगर दिखा दिया येलो कार्ड, पीला कार्ड, मतलब ग्रीन हरा, येलो पीला, मतलब 5 मिनट तक बाहर बैठना पड़ेगा भाई।
और फिर रेड दिखा दिया तो पूरे मैच के लिए उसको बाहर बैठना पड़ेगा, पूरे मैच के लिए। ठीक है, ये 3 तरह के कार्ड होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में आता है, वो देखना जरूरी है, मैं स्पेशल डिनोट कर, जो पेनल्टी स्ट्रोक किसी टीम को दिया जाता है तो उसको कितना समय, जो कितने समय में पूरा करना होता है, 8 सेकंड में। 8 सेकंड में उसको जो है पूरा करना होता है पेनल्टी स्ट्रोक को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बता दिया मैंने आपको, हॉकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इसमें कोई खास और क्वेश्चन बचा नहीं है। करेक्शन भी करवा दी मैंने, और फिर भी कुछ बच गया हो तो बता सको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाई एक एक चीज के ऊपर। हॉकी से रिलेटेड लगभग एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने बता दी और पूरी जोर लगा लगा के बताई है। फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपका रह जाए तो पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप पॉजिटिव होकर तैयारी करें, एग्जाम जो है पक्का होना आपका, एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता जिस हिसाब के हालात हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया हॉकी लगभग हमारी कवर होगी, और सारे गेम पॉइंट मैंने आपको एक एक बता दिया। मेजरमेंट भी जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो बता दी, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो और कुछ बातें बच गई होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतनी बातें बहुत हैं बेसिक सी। अब जो बातें बच गई मैंने वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। कोई एक आध बात बची होगी, जरूर बची होगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें ध्यान नहीं आती, क्योंकि समय चाहिए होता है, तैयारी भी करते हैं लेक्चर की, लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। थैंक यू।